कि जिस ईश्वर ने हमें ये मानव का जीवन देकर के भेजा है, हमारे इस जीवन की डोर उस परमात्मा के हाथ है। जब ये बात कही जाती है तो कुछ इस प्रकार की भाव निकल कर के आते हैं कि जैसे हम कठपुतली हैं और परमात्मा हमें नचा रहा हो, और जैसे वो नचा रहा हो ऐसे हम बोलो नाच रहे हो। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, और मैं समझती हूं आज जितना भी पौराणिक जगत है वो इसी बात का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा करते हैं कि जी हम कौन है करने वाले, कराने वाला तो कौन है? परमात्मा। आप थोड़ा सा चिंतन और थोड़ा सा मनन कीजिएगा और सिद्धांतों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और वर्तमान समय में इस बात को इसलिए भी समझना जरूरी है कि वर्तमान में मनुष्य के पास में साधन बहुत बढ़ गए, सुविधाएं बहुत बढ़ गई, लेकिन जितनी जितनी मनुष्य की भौतिक उन्नति बढ़ती जा रही है उतना उतना दुख, उतना उतना कष्ट, उतना उतना कलेश मनुष्य का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिसे हम धैर्य कहते हैं वो आज बहुत कम लोगों के अंदर नजर आता है। जिसे हम विनम्रता कहते हैं वो ऊपर ऊपर के लिए कुछ समय के लिए नजर आती है, लेकिन बहुत लंबे काल तक वो बनी रहे, ये बड़ा अपवाद सा हो चुका है आज। तो जो ये जीवन शैली वर्तमान में मनुष्य की चल रही है, मैं नहीं जानती कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और कितना आप इसे उन्नति के मार्ग पर गिनते हैं। पर जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ये कहीं भी उन्नति के साथ मेल नहीं खाती, अपितु ये अवनति के सीधे सीधे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि भौतिकवाद की ये उन्नति मनुष्य को बहुत बड़ी अवनति की ओर लेकर के जा रही है, और इस बात को मैं नहीं कह रही। मेरी माताओं बंधुओं, हमारी 11 उपनिषद हैं जिनको हम प्रामाणिक मानते हैं। उनमें एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। उस कठोपनिषद के अंदर आप लोगों ने संभवतः विद्वानों से पहले भी सुना होगा, थोड़ी सी उसकी चर्चा मैं भी कर दूं। कठोपनिषद के अंदर कहते हैं, वाजश्रवा नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया है। आपने बहुत सारे यज्ञों के विषय में सुना होगा, राजसु यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ, है ना? बहुत सारे यज्ञों के बारे में सुना होगा, सोम यज्ञ, गायत्री यज्ञ। उसमें से एक यज्ञ होता था सर्वमेध यज्ञ। और जो भी व्यक्ति इस सर्वमेध यज्ञ को करता था, इसका सीधा सीधा अर्थ होता था कि वो अपना सब कुछ क्या कर देगा? दान कर देगा, समर्पित कर देगा। अब कहते हैं जब वाजश्रवा नाम के उस व्यक्ति ने ये सर्वमेध यज्ञ किया तो उसमें सब कुछ दान करना था। तो सब कुछ के नाम पर जो वो दान कर रहे थे, क्या कर रहे थे? उनके पास कुछ बूढ़ी गायें थी जो दूध देना तो बहुत दूर की बात है, चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, ठीक से घास तक नहीं खा सकती थी। सर्वमेध यज्ञ के नाम पर बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला लिया और बुला करके वे बूढ़ी जर्जर गायें जो हैं उन्हें दान करने लगे। अब जिनको दान दी जा रही थी, लेने वाला तो कुछ बोल नहीं रहा था, पर देने वाले की भी तो आंखें फूटी नहीं थी ना, उसको तो दिख रहा था। कहते हैं यहां पर लेने वाले मन ही मन में कुड़ तो रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। पर वाजश्रवा बड़ी प्रसन्नता के साथ में वो बूढ़ी जर्जर गायें दे रहे थे, और किसी की हिम्मत तो पूछने की नहीं हुई। कहते हैं वाजश्रवा का छोटा सा एक बालक था जिसका नाम था नचिकेता। वो नचिकेता अपने पिता के पास में आया
और आकर के अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आप ये जो दे रहे हो ये क्यों दे रहे हो आप? बालक का कहने का तात्पर्य था, अगर किसी को कोई भी वस्तु दो, ध्यान रखिएगा, आप भले ही उसे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में न दो, क्वांटिटी भले ही कम हो, लेकिन क्वालिटी तो मेंटेन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो, है ना। बहुत ज्यादा की बजाय आप उसको बहुत थोड़ा दे दो, लेकिन कम से कम ऐसा तो दो कि जिसको वो प्रयोग में ला सके, जिसको वो इस्तेमाल में ला सके। लेकिन कुछ कुछ लोगों की मानसिकता मैंने देखी है कि वो कुछ इस प्रकार की होती है कि अगर पूजा करानी है ना, और वो दुकान पर जाकर के ये बोल दे कि पंडित जी वाला कपड़ा देना तो वो थान कोने में कुछ अलग ही रहता है, बिल्कुल, है ना, अलग ही प्रकार का। तो वहां पर नचिकेता ने भी बड़े आश्चर्यचकित होकर के अपने पिता से ये पूछा कि पिताजी आप ये कर क्या रहे हो? तो पिताजी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने सर्वमेध यज्ञ किया? और सर्वमेध यज्ञ का मतलब होता है सब कुछ समर्पित कर देना। इसलिए मैं अपना सब कुछ समर्पित कर रहा हूं, मैं अपने पास में कुछ भी रखूंगा नहीं, और मेरी संपत्ति में ये गाय मेरे पास में तो मैं इन्हें दे रहा हूं। तो कहते हैं नचिकेता को और तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, पर अपने पिता से एक बात कह दी कि पिताजी अगर अपना सर्वस्व ही दान में कर रहे हो, अपना सब कुछ ही दान में दे रहे हो, तो मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, फिर मुझे किसे दोगे? कहते हैं जब छोटे से बालक ने अपने पिता से ये प्रश्न किया, हो मेरी माताओं, एक बार पिता कुछ नहीं बोला, 2 बार पिता कुछ नहीं बोला, पर जब नचिकेता ने तीसरी बार फिर अपने पिता से कहा कि पिताजी जब मैं भी आपकी संपत्ति हूं तो आप मुझे किसे दान में दोगे, तो तुरंत वाजश्रवा बड़े क्रोधित होकर के अपने उस बालक को धक्का दे करके कहते हैं कि जा, मेरी नजरों से दूर चला जा, मैं तुझे यम को देता हूं। ये पिता ने कह दिया और बालक वहां से दूर चला गया। अब यहां पर यम शब्द के 2 तात्पर्य हैं। एक यम नाम परमात्मा का भी है, और परमात्मा को यम क्यों कहते हैं, तो आपने कल्पनाओं में एक बात सुनी होगी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को लेने के लिए कौन आता है जी? जोर से बोल दीजिए एक बार, यमराज। और ऐसे नहीं आता यमराज, उसके पास में उसका अपना पर्सनल वाहन भी है। क्या वाहन है अच्छा यमराज का? बताना जरा मातो एक बार। भैंसा ही है ना वो, काले काले सींगों वाला। अच्छा, आज तक किसी ने देखा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो और कोई भैंसे पर बैठ करके आ रहा हो लेने के लिए? तो लोग जानते हो क्या हेतु देते हैं? बोले जी आसपास वालों को नहीं दिखाई देता, पर जो मरता है, जोर से बोलो, उसी को दिखाई देता है। यही कहते हैं ना। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, लीलाओं के नाम पर, कल्पनाओं के नाम पर हमारे देश में जो चला लो वो चल जाता है। जितना पाखंड, जितना आडंबर जिस घड़ी चलाना चाहो तुरंत चल जाता है। और ये घड़ी और आडंबर का ही, पाखंड का ही परिणाम है कि ध्यान रखना, देश धधकता है उस पाखंड में, जलता है उस अंधविश्वास में। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जिन लोगों ने ये कहा कि भैंसे पर बैठ करके कोई यमराज आता है, आप कभी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को पढ़िएगा। महर्षि दयानंद ने वहां पर परमात्मा के बहुत सारे नाम दिए हैं, और बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं ये नाम परमात्मा के इसलिए हैं क्योंकि जहां पर वो जैसा गुण, जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसका, जोर से बोलो, नाम हो जाता है। प्राणों का देने वाला परमात्मा है तो उसे प्राण भी कहा जाता है। एक नाम परमात्मा का प्राण भी है। आप कहोगे प्राण नाम भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। बताओ, पुरानी पिक्चरों में एक विलन था, उसका नाम क्या था जी? बोलो। प्राण था ना उसका नाम।
तो ये प्राण नाम कहां से आया? ये सब नाम वेद शास्त्रों से आए हैं। प्राण नाम ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा का है, क्योंकि प्राणों का प्राण कौन है? बोलो, परम पिता परमात्मा। और जो प्राणों को देने वाला है वही प्राणों को, जोर से बोलो, लेने वाला भी है। तो कहा जब परमात्मा प्राणों को देता है तो उसका नाम प्राण होता है, लेकिन जब उन प्राणों को हरता है तो उस परमात्मा का नाम ही क्या है? बोलो, यमराज है। ध्यान रखिए, वही परमात्मा यम भी है। तो एक यम नाम तो मेरी माताओं परमात्मा का है, और कहते हैं एक यमाचार्य नाम के उस समय आचार्य भी थे। जब वाजस्रवा ने क्रोधित होकर के अपने बच्चे से ये कहा कि जा मैं तुझे यम को देता हूं, तो नचिकेता ने समझा कि मेरे पिता ने मुझे यमाचार्य को दान में दिया है। तो कहते हैं बालक पहुंच गया यमाचार्य के दरवाजे पर पूछते पूछते। जब जाकर के दरवाजा खटखटाया है झोपड़ी का, और यमाचार्य की पत्नी बाहर निकल करके आई है। छोटा सा बालक आंधी तूफान में दरवाजे पर खड़ा हुआ है और पूछता है, हे गुरु माँ, मैं यमाचार्य के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए आया हूं। पत्नी ने कहा, बेटे यमाचार्य तो इस समय घर में नहीं है, वो जिस यात्रा पर गए हैं 3 दिन के बाद में वापस लौटेंगे। या तो तुम 3 दिन के बाद आ जाना, या तुम घर के अंदर आ जाओ, पुत्र की भांति तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हारी सेवा करूं। नचिकेता ने कहा, बिल्कुल नहीं, जब तक मैं यमाचार्य के दर्शन न कर लूं मैं इस स्थान से हिलूंगा नहीं। कठोपनिषद में वर्णन आता है 3 दिनों तक नचिकेता यमाचार्य के दरवाजे पर खड़ा रहा। यमाचार्य की पत्नी विनती करती रही, लेकिन बालक ने न तो अन्न खाया न, मेरी माताओं कहते हैं बैठा, बस 3 दिनों तक पानी पी करके दरवाजे पर खड़े रह करके दिन रात प्रतीक्षा करता रहा। 3 दिन के बाद यमाचार्य लौट करके आए। आकर के उनकी पत्नी ने बालक के बारे में बताया तो कहते हैं यमाचार्य ने नचिकेता से कहा, नचिकेता, मैं तुम्हारे इस तप से, तुम्हारी इस घोर परिश्रम से और तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूं, और उसी प्रसन्नता के वशीभूत होकर के मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूं। मांगो, तुम क्या मांगते हो? कहते हैं वहां पर नचिकेता ने 3 प्रश्न किए थे, और इन 3 प्रश्नों में एक प्रश्न था कि मैं स्वर्ग अग्नि को जानना चाहता हूं, स्वर्ग अग्नि किसे कहा जाता है। दूसरा, मैं ये चाहता हूं जो मेरे पिता मुझ पर क्रोधित हो गए हैं उनका क्रोध मुझ पर शांत हो जाए। और तीसरा, मैं ये जानना चाहता हूं ये जीवन जो हमें मिला है, इस जीवन को हम जी तो लेते हैं, लेकिन मरने के बाद होता क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। वहां पर पहले प्रश्न का उत्तर तो यमाचार्य ने दिया था कि जो हम अग्निहोत्र करते हैं, कौन सा अग्निहोत्र? जिसमें हम परमपिता परमेश्वर से वेद की ऋचाओं के माध्यम से सुंदर सुंदर प्रार्थना करते हैं। मेरी माताओं कहते हैं यही सुख की अग्नि है, और सुख को ही स्वर्ग कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यज्ञ को अपना लिया उसका जीवन अपने आप क्या बन जाता है? बोलो, सुख में बन जाता है। लेकिन लोगों, सुख में तब नहीं बनता कि आपने अग्नि जला दी और आप अग्नि जला करके उसमें आहुति देते रहो, ओम स्वाहा ओम स्वाहा, और आपके जीवन में छल भी बना रहे, कपट भी बना रहे, निंदा चुगली भी बनी रहे, बुराइयां भी बनी रहे, और आप सोचो कि मुझे यज्ञ तो मैं करता हूं लेकिन मुझे इसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने यज्ञ में आहुतियां दे करके वातावरण को तो सुगंधित कर दिया, लेकिन आपके जो अंतःकरण का वायुमंडल था उसमें तो पवित्रता का कोई भी कण आपने, जोर से बोलो, नहीं डाला।
इसलिए कहा यज्ञ में दो प्रकार की आहुति लगती है, एक आपकी आहुति घृत और सामग्री की लगती है और दूसरी आपकी आहुति श्रद्धा और समर्पण की लगती है। और जब व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण से आहुति देते समय, ध्यान रखना, आहुति की बात तो छोड़ दो, मैं तो अक्सर कहा करती हूं, जब आप आचमन भी करते हो और उस जल को आप अपने हाथ पर लेते हो ना, तो ये सोच करके मत लिया करो कि ऋषि ने क्रिया लिख दी। पागल नहीं थे हमारे ऋषि मुनि। अगर उन्होंने आचमन की प्रक्रिया लिखी है, अगर वो जल हाथ पर लेकर के उसे पीने का विधान ऋषि दयानंद ने किया है, तो वर्तमान में आप इसको साइकोलॉजिकल पढ़ोगे अगर, तो ये आपको वाटर थेरेपी के रूप में मिलेगा, पानी की थेरेपी, ध्यान रखिएगा। और पानी की थेरेपी क्या काम करती है? किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा हो और उस व्यक्ति को आप तुरंत बैठा करके शांत करके सबसे पहले क्या कहते हो जी? जोर से बोलो, अरे बोल तो दो, सारी मुन्नी बाबा हो गए क्या? पानी लेकर के आओ, यही बोलते हैं ना, जल्दी इसको पानी पिलाओ। और पानी भी कैसा पिलाओ? ठंडा पानी पिलाओ। कोई व्यक्ति रोता है, क्लेश में होता है, तो आप उसे सबसे पहले क्या कहते हो? थोड़ा पानी लेकर के आओ। ये पानी हमारे शरीर के अंदर केवल प्यास को नहीं बुझाता, ये पानी हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ा काम करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप उस पानी को जिस भाव में पियोगे मेरी माताओं, वो आपकी बॉडी में वैसा ही काम करेगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों एक परीक्षण किया, एक व्यक्ति को जल के पास में खड़े होकर के कहा जितनी गालियां दे सकता उतनी दे। तो कहते हैं जब उस व्यक्ति ने जल के पास खड़े होकर के गालियां देनी शुरू की, तो उसको मशीनों से जब देखा गया तो उस जल का प्रभाव बहुत नकारात्मक था। और दूसरे व्यक्ति से कहा कि तुम जल के पास बैठ करके गायत्री मंत्र पढ़ो या अच्छी चीजों को बोलो, तो जब उसे भी मशीनरी से नापा गया तो उस जल का प्रभाव, जोर से बोलो, और था। आप इसको जिस रूप में लेकर के आचमन करोगे, अगर उस आचमन को आप देखते हुए और मंत्र का भाव लाने का प्रयास करोगे कि प्रभु ये जल मेरे शरीर में जाकर के क्या काम करे, तो कुछ समय के बाद देखना आपको अपने शरीर के अंदर वही तरंगे बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारी कनेक्टिविटी जिन चीजों के साथ में जुड़ जाती हैं, वो वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर पर छोड़ती है। इसलिए वेद मंत्र में क्यों आया, उपहरे च गिरि नाम संग में च नदी नाम धिया विप्रो अजायता, कि अगर जल के पास बैठ करके ध्यान करोगे, नदियों के पास बैठ करके ध्यान करोगे, पर्वतों के पास बैठ करके ध्यान करोगे, तो तुम्हारा मन जो है वो ध्यान में, बोलो, जल्दी लगेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी थेरेपी है। तो इसलिए जब आचमन करते हो तो ये नहीं कि जल्दी जल्दी में फटाक फटाक जल पी लिया। उस आचमन को करते समय थोड़ा सा ध्यान उस जल पर जरूर दिया करो। ये क्रिया महर्षि दयानंद ने बहुत वैज्ञानिक क्रिया लिखी हुई है। तो जो आप आहुति देते हो उससे शुद्धिकरण तो हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर का शुद्धिकरण नहीं होगा। और अगर अंदर का शुद्धिकरण नहीं हुआ तो बोले, कहते फिर कोई विशेष परिवर्तन तुम रोज घी फूंको तब भी होने वाला नहीं है। कब होगा? जब बाह्य शुद्धि भी हो, और बोल दो जरा, अंदर की शुद्धि भी हो, जब समर्पण भी उस परमात्मा की व्यवस्था के साथ में जुड़ जाए, तो कहा फिर वो यज्ञ व्यक्ति के जीवन को सुख में बना देता। लोग ध्यान रखना, अगर वो श्रेष्ठ कामना के साथ, श्रेष्ठ भावना के साथ किया जाता है तो निश्चित वो हमारे अंदर भाव पैदा कर देता है। तो कहा यज्ञ की अग्नि ही स्वर्ग अग्नि है। दूसरा प्रश्न नचिकेता ने किया था कि मेरे पिता जो मुझ पर क्रोधित हैं वो शांत होंगे कि नहीं? तो यमाचार्य कहते हैं, नचिकेता, तेरे जैसी उत्तम संतान को पाकर के भला कौन धर्मात्मा पिता ऐसा नहीं होगा जो खुश ना हो। तुम वापिस जाना, निश्चित तुम्हारे विरह में तुम्हारे पिता भी दुखी होंगे, वो तुम्हें देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तीसरा प्रश्न नचिकेता ने किया था वरदान के रूप में कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मुझे वो बता दो। बस मैं जो बात आपको कहना चाहती थी ना, उसको ध्यान से सुनना। जब ये प्रश्न नचिकेता ने किया तो यमाचार्य कहते हैं, नचिकेता ये प्रश्न मत कर, एक काम कर, जितनी दौलत मांगनी है दौलत ले ले।
जितने हाथी घोड़े मांगने हैं वो मांग ले, जो तुझे राज्य चाहिए वो मांग ले, जो धन संपदा चाहिए वो मांग ले, तू जिस साधन का नाम ले दे मैं तुझे वो साधन दे दूं, पर इस प्रश्न का उत्तर मत पूछ। ओ मेरी माताओं, कहते हैं, धन्यवाद, कहते हैं जब ये बात कही नचिकेता ने, यमाचार्य ने, तो नचिकेता ने एक ही बात पूछी थी। क्या पूछा? कि जो आप मुझे वस्तु देने का वायदा कर रहे हो कि हाथी ले ले, घोड़े ले ले, सोना ले ले, चांदी ले ले, हीरे ले ले, जवाहरात ले ले, बस इतना बता दो, ये हमेशा रहेंगे क्या? क्यों जी, रहेंगे क्या? बोलो, नहीं रहेंगे।